हेलो एवरीवन, आई एम विकास। वेलकम बैक टू दी विजन कोचिंग क्लासेस सागर। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। इसमें हमारे लिए कुछ जैसे फर्स्ट टर्म गिवन है, कुछ में डी गिवन है, कुछ में एन गिवन है। मतलब हमें टोटल 4 चीज है इसमें, जिसमें से एक हमें मिसिंग रहेगा, तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें हमारे पास है ए की वैल्यू, यहां पे लिख लेते हैं हम गिवन ए इज इक्वल टू 7, डी की वैल्यू हमारे पास है 3, एन की वैल्यू है हमारे पास 8, एन की वैल्यू है 8। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ए एन। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? nth टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी हमारे पास एन की वैल्यू क्या है? 8 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस यानी 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1। डी हमारे पास है 3, यहां पे 3 लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए 8 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 7 एज इट इज, 7 3 आर 21, 21 में हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28। 28 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, ए एन की वैल्यू है 3.6। इसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं क्या? वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें वैल्यू प्लेस करनी है सिंपली। ए एन की वैल्यू है 3.6 हो जाएगा, ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन क्या है? एन हमें फाइंड करना है, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। डी क्या है हमारे पास? 2.5 है। ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ए की वैल्यू हमारे पास राइट साइड में क्या दिख रहा है? नेगेटिव। लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5। ये हो जाएगा n माइनस 1 2.5। इसके बाद क्या होगा? 22.5, 2.5 को हम यहां पे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, ये 25 हो गया, फिर 5 5 जार 25। ठीक है, अब ये 5 5 जार 5 1 जार 5, 5 9 जार 45। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। जो हम इसको आगे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल है, बहुत इजी हैं। जैसे हमने फर्स्ट के क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसे ही हमें उसमें फॉर्मूले यूज करने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। A1 की वैल्यू 2 दी हुई है, A3 की वैल्यू 26 है। अब इसमें A3 जो लिखा हुआ है, 3 इसमें n का काम करेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3। इसमें हमें बताना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे बता सकते हैं? अगर हम डी फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास सेकेंड टर्म जो है फाइंड करना वो इजी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास? ये कहलाएगा हमारे पास ए एन, यानी 26 हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? 2, एन हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1। डी हम इससे फाइंड कर लेते हैं, तो 26, 2 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, ये डी।
26 माइनस 2 24 हो जाएगा 2d। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 12। और हमें पता है जब हम AP में सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू यानी A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए क्या है हमारे पास 2 है और d क्या है हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। A2 की वैल्यू आ जाएगी 14। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। A1 की वैल्यू है हमारे पास -4, A6 की वैल्यू है 6, A6 यानी यहाँ पे 6 जो लिखा है वो n का काम करेगा, यानी n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास। इसमें हमें फाइंड करना है A2, A3, A4, A5। और ये हम कब फाइंड कर सकते हैं, अगर हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ये सारे टर्म्स फाइंड करना इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। a क्या है -4, n क्या है हमारे पास 6 है, -1, d एज इट इज रहेगा। -4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। 6 माइनस 1 ये हो गया 5 इंटू डी। 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी। 5 2 जार हो जाएगा 10, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमें फाइंड करना है A2, A3, A4, A5। तो A2 क्या होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। तो यहां पे हम लिखेंगे -4, A की वैल्यू -4 है, D की वैल्यू 2 है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। A2 की वैल्यू हो जाएगी -2। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -4 और 2 2 जार 4, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 4, ये हो जाएगा 0। A3 हो गया हमारे पास 0। अब क्या करते हैं हम A4 फाइंड करते हैं। A4 क्या होगा A प्लस 3D। A -4 रहेगा प्लस 3 लिखा हमने, D है 2, -4 3 2 जार 6, हमारे पास ये आ जाएगा 2, तो A4 क्या हो गया 2 हो गया। A5 कैसे फाइंड करेंगे A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A -4 है प्लस 4, D की वैल्यू 2, तो -4 4 2 जार 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 4, तो A5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमसे यही बोला था A2 फाइंड करने को, A3, A4, A5, तो ये हमारा हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और दिस वन इज A5, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें एक AP गिवन है 3, 8, 13, 18। इसमें हमें AN की वैल्यू भी गिवन है। AN कितना है हमारे पास 78 है, ठीक है। इसमें हमें फिर N की वैल्यू फाइंड करनी है। N की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, हमारे पास इससे D भी फाइंड हो जाएगा, A हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम D फाइंड कर लेते हैं तो N फाइंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम उसके लिए, सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 8 है, A3 कितना है 13। इससे हमारा कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड हो सकता है। फिर अभी हम क्या करते हैं फॉर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। 8 है A2, A1 है 3, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस हो गया 5। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास D आ चुका है, A1 पहले से था, और इतना ही हमारे लिए जरूरी है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे AN इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है 78 प्लस इज इक्वल टू A यानी 3 प्लस N माइनस 1, N एज इट इज रहेगा क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। 5 हमारा कॉमन डिफरेंस आया है। 78 माइनस 3 हो जाएगा ये, N माइनस 1 ये 5, ये हो गया 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 अपॉन 5
इज इक्वल टू n माइनस 1। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, ये 25 हो जाएगा, 5 5 जार 25, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 15 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, जिसमें हमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो वो आपसे बन जाएगा, वो आप ट्राई करके देखिए ना, ठीक है। इसमें सेकंड है हमारे पास, जिसमें हमें गिवन है a1 इज इक्वल टू 18, a2 इज इक्वल टू 15 1/2, a3 इज इक्वल टू 13 और an इज इक्वल टू -47। इसमें हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, फॉर कॉमन डिफरेंस और a2 क्या है हमारे पास 15, a2 माइनस a1 होता है, a2 हो जाएगा 15 1/2, a1 है 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 1/2, यानी 15 2 30, 30 प्लस 1 31/2 हो गया, ये हो गया 18। इसको आगे लिखा हमने तो क्या होगा, 18 2 कितना हो जाएगा 36, तो 31 माइनस 36/2, ये आ जाएगा -5/2। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -5/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास -47 इज इक्वल टू a1 है, यानी a है 18 प्लस n माइनस 1 -5/2, -5/2, ठीक है। 18 लेफ्ट साइड आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव राइट में है तो नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके, ठीक है। ये हो गया n माइनस 1 इंटू -5/2। इसको जब हम -47 -18 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -65, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं इसको, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम इसको -5/2 को लेफ्ट साइड में सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, -65 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और ये वाला सिंबल हम लेफ्ट साइड में इसके साथ ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, बचा 1, तो यहाँ कितना 5 3 जार 15, ठीक है। 13 2 जार हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।